नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं केजरीवाल जी के एक संबोधन की। हम सब जान रहे हैं कि केजरीवाल जी बहुत बुरे फंसे हुए हैं और केजरीवाल जी कोई एक मामले में नहीं फंसे हुए हैं। जितनी वो गारंटी लेते हैं उस हर मामले में फंसे हुए हैं। चाहे जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, अभी नर्सिंग होम के रिकॉग्निशन का घोटाला हो, सीवर सब मुख्यमंत्री सीवर सफाई का घोटाला हो या फिर स्कूल की किताबों का मामला हो, स्कूल भवन निर्माण का घोटाला हो। कुल मिलाकर जितने विषय वो करते हैं, उन सभी विषयों के घोटाले आज उनके साथ जुड़े हुए हैं। और शराब तो उन्होंने ऐसे बाँटी थी, दिल्ली में एक पर एक फ्री। मतलब आप सोचो कि एक पर एक फ्री और मिली उनसे कौन-सी साउथ की लॉबी। साउथ की लॉबी का बड़े ध्यान से सुनिएगा कि आप अगर साउथ की मूवीज़ देखेंगे आजकल तो यूट्यूब पर वो हिंदी वर्ज़न उसके मिलेंगे, तो आपको हर मूवी में शराब मिलेगी। नए बच्चे हैं, शराब पी रहे हैं, बाप-बेटे शराब मिलकर पी रहे हैं, चाचा-ताऊ मिलकर शराब पी रहे हैं और महिलाएँ उनको सर्व कर रही हैं। जो गर्लफ्रेंड है, वो भी साथ में कभी-कभी पीती है। वो बियर के बगैर काम नहीं चलेगा। क्या मतलब है? मेरा मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि साउथ की लॉबी ये जो दक्षिण भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसको फुल्ली पीछे से कोऑपरेट करती है, ताकि समाज में माहौल ऐसा बन जाए कि भई बिना शराब के काम नहीं चलना है, बिना बियर बियर तो मतलब जैसे दूध पीना है। केजरीवाल जी के पास वो आ गई। केजरीवाल जी ने पहले शराब के विरुद्ध आंदोलन, शांदोलन ये वो 8 बजे नहीं पियोगे, 7 बजे नहीं पियोगे और मनीष सिसोदिया मंत्री थे, मैं देखता था बड़े-बड़े कटआउट लगे हैं। बाद में जब कन्विंस हो गए होंगे लोग कि भई अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें शुरू कर दिया घोटाला, नई पॉलिसी ले आए। और शराब पिलाकर दिल्ली को बिल्कुल मदमस्त कर दो। सस्ती शराब दिल्ली में वैसे ही दिल्ली में आप अगर लोकल ठेके पर देखेंगे, कभी निकलते-बैठते आप देखेंगे जो रूरल एरिया टाइप या जो थोड़े बैकवर्ड एरिया हैं, तो आपको शाम को 7-8 बजे के टाइम पर ऐसा लगेगा कि फ्री में बँट रही है सरकारी ठेकों पर। फ्री में बँट रही है, वो 200 लोग, 400 लोग लाइन में लगे हुए हैं। जब छूट नहीं थी तब, अब तो छूट है एक पे एक फ्री, ऑनलाइन भी डिलीवरी के चक्कर उन्होंने चलाया, खैर बाद में पॉलिसी उन्होंने वापस ली। अब देखिए, एक चीज़ जो आज उनका वीडियो हो उस पर डिस्कशन करें कि उन्होंने क्या-क्या पॉइंट रेज़ किए और किसको-किसको कटघरे में खींचा। इन लोगों ने इन लोगों ने, ये इन लोग किसको कह रहे हैं? इन लोगों ने मेरी इंसुलिन बंद कर दी। ये इन लोग कौन हैं? इन लोगों ने मेरी शुगर बढ़ने दी। ये इन लोग कौन हैं? इन लोगों की वजह से उनका वज़न 6 किलो कम हो गया। ये इन लोग कौन हैं? इन लोगों की वजह से राष्ट्र रक्षा के लिए जेल में रहना पड़ेगा। ये इन लोग कौन हैं? इन लोगों ने पहले बड़ा प्रताड़ित किया, अब स उम्मीद है और भी ज़्यादा प्रताड़ित करेंगे। ये इन लोग कौन हैं? सुनीता केजरीवाल बड़ी मजबूत हैं। आखिर उनकी मजबूती का हवाला क्यों? मैं 3 बजे वो कहते हैं मैं 3 बजे सरेंडर करने जाऊँगा। ये 3 बजे का टाइम सरेंडर करने का क्यों बता रहे हैं? इन लोग ये तानाशाही के खिलाफ काम करूँगा, तानाशाही के लिए ये भी कर दूँगा, मृत्यु भी हो जाए तो क्या? लौट कर आकर आपको ₹1000 महिलाओं को, बच्चों को महिलाओं को ₹1000 पेंशन दूँगा। ये कुछ मुख्य बिंदु। मेरे माँ-बाप की थोड़ा ख़्याल रखना, ये बिंदु है। भई बच्चों की कसम तो आप खा चुके थे। तो माँ-बाप का ख़्याल रखना जनता से कह रहे हो और आपके यहाँ तो सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि स्वाति मालीवाल को भी आपके अनुसार आतिशी कह रही थी कि स्वाति मालीवाल को भी वहाँ जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था, कैसे बंगले में घुस गई सिक्योरिटी ये वो। तो आपके माँ-बाप के कैसे कर सकते हैं और आप तो कस्में तो बड़ी भारी-भारी खा चुके हो, बच्चों की भी कसम खा चुके हो। तो माँ-बाप की चिंता बड़ी हो गई, एकदम अचानक। अब शुरू करते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा इन्होंने हमको 50 दिन जेल में डाल के रखा। अब ये इन्होंने किसको कह रहे थे? भई जेल तो सरकार भेजती नहीं, कोई एजेंसी भी जेल नहीं भेज सकती। कानूनन अगर किसी की गिरफ्तारी कर ली गई है, तो फिर 24 घंटे के अंदर कानून ये कहता है सीआरपीसी 167 ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में प्रेज़ेंट करवाना पड़ेगा और अब इसका निर्णय न्यायालय करेगा। अब इसका निर्णय
एजेंसी या पुलिस नहीं करेगी जिसने गिरफ्तार किया। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है कि वो 24 घंटे में जो चाहे वो इन्वेस्टिगेशन पूरा कर ले। अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा और फिर अगर आपको वापस चाहिए इन्वेस्टिगेशन पर्पस से तो न्यायालय से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और रिमांड लेनी पड़ेगी। न्यायालय चाहे तो रिमांड दे दे, पुलिस कस्टडी दे दे, चाहे तो जुडिशियल कस्टडी। कैसी कस्टडी? जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का मतलब यहां पर क्या है? कानूनन जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि न्यायालय अपनी कस्टडी में व्यक्ति को रखेगा। पुलिस कस्टडी का मतलब है पुलिस की कस्टडी में न्यायालय आदेश देता है कि पुलिस 5 दिन 4 दिन और कानूनन 14 दिन से ज्यादा, मतलब एक दिन वो और 14 दिन और 15 दिन टोटल, 15 दिन से ज्यादा कानूनन पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती अभी जो सीआरपीसी चल रही है उसके अनुसार। तो मैक्सिमम एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, जितने बार में चाहें वो कस्टडी 167 की दे सकते हैं। और वो कस्टडी 2 दिन की अगर दे दी है तो फिर आगे 2 दिन, फिर आगे 2 दिन, ऐसे करके टोटल पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। 14 दिन जनरली हमने सबने सुने होंगे क्योंकि 24 घंटे में यानी कि एक दिन आपको उस पर इन्वेस्टिगेशन करने का पूर्ण राइट था गिरफ्तारी। इस समय में जो 15 दिन का समय है या 24 घंटे का समय, इसमें लाने ले जाने का समय शामिल नहीं है। यानी कि अभी गिरफ्तार किया, 6 घंटे में थाने में पहुंचेगा तो फिर 6 + 24 30 घंटे। और अगर न्यायालय के सामने उपस्थित करवाने में और 4 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटा लगेगा, तो वो 24 + 6 + 2 यानी कि 32 घंटे का टोटल टाइम मिलेगा। 24 घंटे का जो समय कानून कहता है वो प्योर पुलिस कस्टडी का कहता है इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए। और बाकी 14 दिन अभी बचे हैं, आप चाहो तो ले आओ, न्यायालय कन्विंस हो जाएगा तो दे देगा आपको। नहीं न्यायालय कन्विंस होएगा तो सरकार, एजेंसी की अगर हम बात करते हैं, सरकार उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होती है। सरकार अब का रोल कुछ नहीं बचा। सरकार का रोल बचा है इन्वेस्टिगेशन करके कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जो सीआरपीसी में दे रखा है वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, यानी कि एविडेंस कलेक्ट करिए और हमारी अदालत में लेकर आइए। अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त आपको लगता है उससे कनेक्टेड है तो उसको भी हमारे सामने लेकर आइए। हम बताएंगे, न्यायालय बताएगा कि उसको रखना है कि नहीं रखना है। जेल का एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन तो जेल का सरकार के पास होता है, यानी कि तिहाड़ जेल का एडमिनिस्ट्रेशन तो दिल्ली सरकार के पास है। लेकिन अंदर और बाहर आने की जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल न्यायालय कर सकता है। केवल स्टाफ वहां पर जा सकता है, लोग मिलाई करने जा सकते हैं, वो भी जेल मैनुअल के अनुसार। अब जब वो ये कहते हैं इन लोगों ने मुझे जेल में डालकर रखा, 50 दिन मुझे जेल में डालकर रखा, तो इन लोगों ने मतलब कोर्ट के ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया कि कोर्ट ने 50 दिन जेल में डालकर रखा। अब कोर्ट भी कौन सी थी? ट्रायल कोर्ट केवल नहीं है, क्योंकि बेल ट्रायल कोर्ट में लगाई गई थी, बेल हाई कोर्ट में लगाई गई थी, और अरेस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। यानी कि अरेस्ट को लोअर कोर्ट में चैलेंज किया गया था, हाई कोर्ट में फिर चैलेंज हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद एक ऑप्शन दिया, और वो ऑप्शन ये था कि इन सेक ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी बड़ी है भारत में, तो डेमोक्रेटिक पर्पस से आपको 21 दिन के लिए छोड़ा जा सकता है। बाद में जब हम निर्णय कर लेंगे, क्योंकि 10 तारीख को यह आदेश किया कोर्ट ने 21 दिन छोड़ने वाला, और 17 तारीख को पूरी हियरिंग करी, यानी कि फाइनल हियरिंग करी और उसका जजमेंट रिजर्व कर लिया। छुट्टी पे चले गए जज साहब, वो रिजर्व कर लिया। अगर उसमें सब्सटेंस न मिलता तो शायद 17 तारीख को एटलीस्ट रिलीज करने के ऑर्डर कर देते, लेकिन उसमें सब्सटेंस मिला होगा, इसलिए ये एक्सेप्शनल पेरोल जो दी गई थी वो पेरोल खत्म हो जाएगी 1 तारीख को। तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट
और लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के ऊपर केजरीवाल प्रश्न खड़े कर रहे हैं, इन लोगों ने जेल में बंद करके रखा, इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। अब दूसरा प्रश्न, इंसुलिन नहीं दी, मैं सीवियर मरीज हूं और मुझे 20 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, इंसुलिन नहीं दी, जिसकी वजह से शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई और शुगर 300 सवा 300 पहुंचने की वजह से लीवर और किडनी खराब हो सकते हैं, 6 किलो वजन लॉस हो गया। ये बात उन्होंने कही। अब इन लोगों ने इंसुलिन नहीं दी, ये इन लोग कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन तो दिल्ली की जेल का आपके पास है, मतलब दिल्ली सरकार के पास है, पहली बात। दूसरी बात, आपने एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में लगाई थी, ट्रायल कोर्ट में लगाई थी और ये कहा था कि हमें कंसल्टिंग डॉक्टर दे दीजिए, हमें इंश्योरेंस, वो सारे प्रश्न जो अभी आप खड़े कर रहे हो, वो सारी चीजें आपने कोर्ट के सामने कहा। कोर्ट, मतलब कोर्ट ही अनुमति देगा, कोर्ट ही कहेगा। पहली बात तो यह है कि दिल्ली सरकार छोड़ दीजिए, किसी भी देश की जेल में एक डॉक्टर सेल होती है और वो गजेटेड ऑफिसर होता है सरकार का, गजेटेड ऑफिसर। जेल जेल का जो सुपरिटेंडेंट होता है या जेल का जो जेलर होता है, उसके ऊपर भी उसका आदेश सुपरसीड करता है, कानूनन मैं बात कर रहा हूं। जेल का सुपरिटेंडेंट अगर मना करे डॉक्टर को कि मैं ये नहीं करना चाहता, जेलर अगर उसको कहे, लेकिन अगर डॉक्टर ने लिख दिया है तो जेल का जेलर, जेल का सुपरिटेंडेंट उनके सबके आदेशों के ऊपर सुपरसीड करता है जेल के डॉक्टर का, जो चीफ डॉक्टर होता है या सीएमओ कह लिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, उसका ऑर्डर। सीएमओ कौन है? वो जो सीएमओ जेल का होता है वो दिल्ली सरकार के मातहत आता है। किसी भी मरीज के लिए जेल के अंदर पूर्ण रूप से पूर्ण स्वस्थ करने की व्यवस्था होती है। हाँ, वो दिल्ली सरकार की जेल है, इन्होंने अपनी व्यवस्था वर्ल्ड क्लास की नहीं कर रखी होगी तो बात में मैं मानता हूं कि भाई हो सकता है ऐसा, लेकिन डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि कोई कस्टोडियल डेथ ना हो, क्योंकि जेल के अंदर अगर कस्टोडियल डेथ हो जाती है तो ये गंभीर, इस पर एक इन्वेस्टिगेशन बैठता है। जेल के अंदर कोई भी व्यक्ति मरेगा तो उस पर एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी बैठती है, वो निर्णय करेगी। मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी के बाद वो छोड़ा जाएगा, नहीं तो कस्टोडियल डेथ की इंक्वायरी होती ही होती है। अगर उसमें कोई सब्सटेंस पाया जाता है तो बाकायदा फिर एफआईआर दर्ज होगी और तब होगा। अब इसकी जिम्मेदारी जेल सुपरिटेंडेंट की, इसकी जिम्मेदारी जेल के जेलर की, जेल के ऑफिस जेलर की, या फिर डिप्टी जेलर होंगे उसमें, डिप्टी जेलर्स की, और खास तौर से हॉस्पिटल के डॉक्टर की। जेल के अंदर हॉस्पिटल होता है, पूरी बैरक होती है, पूरा अस्पताल होता है, क्योंकि 4-6 हजार लोग रहते हैं, 4-6 हजार लोगों के लिए बाकायदा वहां पर रहता है। आपने ये बात सुनी भी होगी कि ज्यादातर पॉलिटिकल प्रिजनर्स क्या करते हैं, अपने आप को बीमार दिखाकर हॉस्पिटल में रहते हैं, जेल के अंदर के हॉस्पिटल में बढ़िया वहां सेब संतरा खाते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जेल के अंदर हॉस्पिटल का एक बड़ा बजट होता है, सामान्य बजट नहीं होता, एक बड़ा बजट होता है जिसमें मतलब व्यक्ति क्या घर में खाएगा, जो वहां खाने की व्यवस्था होती है एज पर चार्ट, ये जेल के अंदर की, उसका बजट भी दिल्ली सरकार के पास ही है कि भाई क्या अंदर कोई खाएगा क्या नहीं खाएगा। अब ये जो इन्होंने कहा, तो ऑनेबल कोर्ट ने ये कहा कि इनको इंसुलिन की अगर आवश्यकता होगी तो वो जेल का डॉक्टर तय करेगा, कोई बाहर का डॉक्टर नहीं तय करेगा, जेल का डॉक्टर तय करेगा। जेल के अंदर पूरी एक मेडिकल विंग होती है, वो मेडिकल विंग तय करेगी, अगर आवश्यकता है तो इंसुलिन दी जाएगी, नहीं आवश्यकता है नहीं दी जाएगी। और जो भी प्रिकॉशंस बरतने हैं ये उनकी ड्यूटी बनती है, वो करेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। अब इन्होंने इंसुलिन नहीं दी, मतलब किसने नहीं दी? क्या कोर्ट ने नहीं दी, या दिल्ली सरकार के डॉक्टर ने नहीं दी, या फिर दिल्ली सरकार के सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल, या दिल्ली सरकार के वो जेलर ने नहीं दी? इस पूरे प्रकरण में सरकार का, केंद्र की सरकार का कोई रोल नहीं है, मतलब उसका
कोई रोल ही नहीं। दिल्ली की जेल दिल्ली सरकार के मातहत आती है, दिल्ली की जेल का डॉक्टर दिल्ली सरकार के मातहत आता है, सुप्रिंटेंडेंट जेलर दिल्ली सरकार के मातहत आता है, और ये अच्छी व्यवस्थाएं रहें इसके लिए राज्य सरकार होती है, यानी कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अंदर कोई बीमार न रहे, कोई कस्टोडियल डेथ न होने पाए। अगर ऐसी कोई बात है कि जेल का नर्सिंग होम या जेल का जो हॉस्पिटल है वो उसको कवर नहीं कर पा रहा है, तो फिर एम्स जैसे अस्पतालों में भी रिकमेंड करने की व्यवस्था है। वहां एक सिपाही बाकायदा जाता है, उसकी ड्यूटी लगती है, वो सिपाही उनको लेकर जाता है, वहां जितने दिन बेड पर रहेगा उतने दिन जेल के सिपाहियों की ड्यूटी वहां लगती है। ये व्यवस्था है। तो किसके लिए कहा? इन लोगों ने इंसुलिन नहीं दी, कोर्ट के लिए कहा या फिर अपनी सरकार के लिए कहा, यह भी प्रश्न है। अगली बात इन्होंने कहा, अब की बार मैं जा रहा हूं तो अब की बार और प्रताड़ित कर सकते हैं और मेरे साथ गलत हो सकता है, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो कौन करेगा और गलत? और गलत तो फिर जेल ही करेगी। और गलत क्या इन्होंने भेज रहे हैं? तो और गलत सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और गलत हो रहा है क्या? हाई कोर्ट के आदेश से और गलत हो रहा है क्या? ट्रायल कोर्ट के आदेश से और गलत हो रहा है क्या? अंडर ट्रायल प्रिजनल को जेल में नहीं रहते क्या? भाई जो डिस्ट्रिक्ट जेल रहती है, डिस्ट्रिक्ट जेल में 90-95% जो लोग होते हैं वो अंडर ट्रायल होते हैं, यानी कि कोर्ट ने उनको कस्टडी में रखा हुआ है, कोर्ट को लगता है कि इनको कस्टडी में रखा जाना चाहिए। अब ईडी के लाख विरोध के बावजूद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको 21 दिन बाहर भेजा। किसके आदेश से? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। सुप्रीम कोर्ट ने टेंटेटिव आदेश मतलब आदेश दिया, नीचे लोअर ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया, यानी कि जेल में निकलने और आने जाने का आदेश नीचे वाला जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है वही कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट भी केवल डायरेक्शन देता है, उस डायरेक्शन के बाद नीचे वाली कोर्ट ने वो फॉर्मेलिटी पूरी करके वो पूरा करता है। ये सारे अंदर निकालने का, जाने का, बाहर जाने का किसका काम है? ये सब तो न्यायालय का काम है। और इस आपके मामले में तो सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है। बिल्कुल स्थिति साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और इन लोगों ने दोबारा अंदर भेजना है। सुप्रीम कोर्ट में आपने एप्लीकेशन लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उसको खारिज किया था, यानी कि आप ये कह रहे हो कि ये लोग फिर से जेल भेज रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट फिर से जेल भेज रहा है। और केजरीवाल कमजोर नहीं है, केजरीवाल बड़ा मजबूत है और देश रक्षा के लिए एरोगेंसी के खिलाफ, ये तानाशाही के खिलाफ केजरीवाल लड़ता रहे। तानाशाह किसको बता रहे हो? तानाशाह क्या आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हो? तानाशाह आप माननीय हाई कोर्ट को बता रहे हैं? तानाशाह आप माननीय न्यायालय को बता रहे हैं? किसको तानाशाह बता रहे हो? क्योंकि वो तो आप अंदर बाहर तो न्यायालय के आदेश से हो रहे हैं। एजेंसी का तो काम केवल इतना था कि वो आपको पकड़ कर लाए और न्यायालय के सामने उपस्थित करवा दे। इससे ज्यादा किसी एजेंसी या पुलिस के पास राइट नहीं है। 24 घंटे से ज्यादा आपको अपने पास रखने का भी राइट नहीं है कानूनन। तो क्या आप ये एलिगेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लगा रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह के क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे हैं? क्या आप ये नहीं कह रहे हैं कि इंसुलिन सुप्रीम कोर्ट नहीं देने दे रहा है या कोर्ट नहीं देने दे रहा? क्या आप ये नहीं कह रहे हैं कि प्रताड़ना जो हो रही है वो कोर्ट नहीं होने दे रहा? क्या आप इन लोगों में सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे हैं या इन लोगों में सरकार का नाम ले रहे हैं या ईडी का नाम ले रहे हैं? ईडी का तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये लोग कौन हैं, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए, उनकी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनके लिए कह रहे हो कि इंसुलिन ये मर भी जाएं या मारे भी जा सकते हैं या और भी वो हो सकता है। क्या आप ये कह रहे हो कि अंदर सुप्रीम कोर्ट की वजह से आप मर सकते हैं? क्या आप ये कह रहे हो कस्टोडियल डेथ सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो सकती है? इनके जवाब कौन देगा? आगे उन्होंने कहा, सुनीता केजरीवाल बड़ी मजबूत हैं, साथ देती हैं बहुत। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि अगली मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल होंगी?
क्या आतिशी, सौरभ भारद्वाज और इन्होंने उन्होंने जो प्रश्न खड़े किए थे या चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ में दौड़ने लगी थी, क्या अब वो क्लियर हो रहा है कि सुनीता केजरीवाल ही अगली वो सीएम होंगी अगर इनको हटाया जाता है? क्योंकि अभी निर्णय ये भी हो सकता है अगली हियरिंग में कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मैंने आपको बताया था क्योंकि सीएम बाहर भी जब 21 दिन के लिए निकले तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली सीएम की पावर छीन ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम के कार्यालय में जाने से प्रतिबंध लगा दिया था, बैठकें लेने से प्रतिबंध लगा दिया था, सरकारी फाइलें एक्सेस करने से प्रतिबंध लगा दिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट अब आपके सीएम पद को खतरे में पड़ गया है क्या सुप्रीम कोर्ट में? ये सवाल है। अब आप ये कहते हो कि सब काम सुचारू रूप से अच्छे से चलते रहेंगे। मोहल्ला क्लिनिक में जो 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 जबरदस्ती के टेस्ट लिखे जा रहे हैं, उनका पेमेंट निकल रहा है, वो चलता रहेगा क्या? हेल्थ मिनिस्ट्री में नर्सिंग होम का फर्जीवाड़ा चलता रहेगा क्या? हेल्थ मिनिस्ट्री में क्या जो जो लेबोरेटरीज हैं उनका बड़ा चलता रहेगा क्या? पानी में टैंकर घोटाले की बात लोग करते हैं, वो चलता रहेगा क्या? सीवर सफाई में उसका घोटाला चल रहा, वो चलता रहेगा क्या? शराब घोटाला ऐसे ही चलता रहेगा क्या? मतलब केजरीवाल जी, क्या आप कह रहे हो कि जेल में रहोगे, काम वैसे सुचारू चलते रहेंगे जैसे पहले से चल रहे थे? कोई तकलीफ नहीं होने देंगे? आगे आप कह रहे हो कि मेरे बूढ़े माता-पिता हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। भई उस दिन जिस दिन आप उनको लेकर पॉलिटिक्स करने गए थे, भरी धूप में निकाल रहे थे, जिसकी वीडियो बनाकर आपने वायरल करी थी और कहा था मैं बैठा हूँ, उस दिन बुजुर्ग माता-पिता समझ में नहीं आए थे क्या? उस दिन आपको नहीं लगा था? कार तरीका क्या हो सकता था? आपको लगा कि बुजुर्ग माता-पिता से पुलिस सुनवाई करेगी और उनकी बुजुर्गता है, तो आप कोर्ट में जाते और कोर्ट से कहते कि माय लॉर्ड, ये हमारे माता-पिता को परेशान करना चाहते हैं, आप इस पर बैन लगाइए। ये कोर्ट कोर्ट के पास तो पावर है। वो कह सकता था कि नहीं, इनके कमरे में ही जाकर इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, इनको मत बुलाइए, इनको थाने में मत आने दीजिए। न तो कोई आप किसी ने आपसे कहा कि उनको थाने आना है, ना ही उन्होंने। उस दिन आपको माता-पिता की चिंता बिल्कुल नहीं थी कि उनको आप भरी धूप में बाजू पकड़कर एक को आपकी पत्नी लेकर जा रहे थे, भरी धूप में लू चल रही है दिल्ली में। और आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, बच्चों की कसम खाकर आप बीजेपी कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएँगे, ऐसी ऐसी शुरुआत में आपने करी थी। और अभी आप जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि साहब ये मेरे बूढ़े माता-पिता की चिंता करना, बड़ी गंभीर बात है। बूढ़े माता-पिता की चिंता, जैसे मैंने कहा कि कैसे करना भई? घर में क्या उनको सार्वजनिक स्थान पर बिठा दिया जाएगा, लोग जाएँगे, पैर दबाएँगे, हाथ दबाएँगे? अरे आप सीएम हैं, सीएम के परिवार की चिंता करना पूरी सरकार की ज़िम्मेदारी है। पूरे मेडिकल स्टाफ की ज़िम्मेदारी है। आप सीएम हैं, आप सीएम हाउस में हैं, आपकी पूरी ए से लेके जेड तक आपका स्वास्थ्य मंत्रालय चिंता करता है। अब आप कहते हैं कि ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं, न्यायालय आपको परेशान कर रहा है। कमाल की बातें केजरीवाल जी करके सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और फिर 3 बजे, हाँ, मैं भूल गया, 3 बजे मैं सरेंडर करने जाऊँगा। भई कोई सरेंडर करने बताकर जाता है क्या? 3 बजे सरेंडर करने जाऊँगा का मतलब क्या है? आप चाहते हो जैसे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई, आपको कोई पूछने नहीं गया वहाँ, आपको दिल्ली का एक आदमी खड़ा नहीं हुआ। आपसे ईडी ने पूछताछ की, दिल्ली का एक आदमी खड़ा नहीं हुआ। आप जब आते-जाते हो कोई दिखाई नहीं देता। क्या आप आह्वान कर रहे हैं कि वैसा ही कुछ हो जाए कि आतंक मच जाए और कोर्ट प्रेशर में आ जाए, जैसा कि इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी ने किया था सीबीआई के साथ? मैं बताता हूँ क्या किया। सीबीआई इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके वो हरियाणा ले जा रहे थे उनसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में उनको मालूम था कि दिल्ली में भीड़-भाड़ में ये इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देंगे। रास्ते में जब वो हरियाणा जा रहे थे, तो रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग पर उनका वाहन खड़ा हो गया था। जब इंदिरा गांधी जा रही थी, उससे पहले इंदिरा गांधी ने तमाम फ़ोन करके अपने जानने वालों को बता दिया कि भई गिरफ्तारी हो रही है। जैसे ही सिग्नल पर खड़ी हुई, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी हो गई क्योंकि सिग्नल बंद था, तो ऐसी परिस्थिति में पीछे से हज़ारों लोग आ गए और इतने लोग आ गए कि सीबीआई को ये आपको छोड़ना पड़ा। सीबीआई को छोड़ना पड़ा। सीबीआई ने पूछा कि इंदिरा जी से क्या चाहती हो? तो इंदिरा जी ने कहा कि मेरी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में करी जाए, मुझे हरियाणा ना ले जाया जाए।
सीबीआई के पास कोई ऑप्शन इसलिए नहीं था क्योंकि भीड़ इतनी आ चुकी थी, आगे से बैरिकेटिंग बंद था कि कुछ भी हो सकता था, इसलिए वो वापस आए। क्या आप वो मैसेज देना चाहते हो कि भीड़ तंत्र के माध्यम से केजरीवाल के लिए इतना ऊधम देश में मचा दिया जाए कि आपको लोग कि कोर्ट को भी सोचना पड़े? अरे भैया, वो अन्ना आंदोलन था। अभी तो आपकी धुरपटा सबको समझ में आ गई है। आपके शकुनी का कैरेक्टर सबको समझ में आ रहा है। आपकी अपनी पार्टी के लोग आपके साथ नहीं खड़े हो रहे। आपके साथ अगर कुछ भी हो जाता है, जैसे ही कोर्ट ऑर्डर करेगा कि अब ये सीएम नहीं रहे, जैसे ही वो कहेंगे कि अब सीएम नहीं रहे मिस्टर केजरीवाल, तो उसी दिन आपकी पार्टी क्या तांडव करेगी ये आपको भी अंदाजा अभी नहीं है। यही कारण है कि आपको मालूम है कि सीएम पद छोड़ने का मतलब आपके साथ गलत हो जाना है। और आप ये सुनीता केजरीवाल बड़ी मजबूत हैं ऐसा कह के आप मैसेज दे रहे हैं कि अब हमारे बाद जो लीडर होंगी वो सुनीता केजरीवाल ही होंगी। बाकी पार्टी में जिसने जो किया पिछले 15 साल से वो कोई मतलब नहीं है। वो सुनीता केजरीवाल बड़ी मजबूती के साथ हमेशा खड़ी रही, वही सब करती रही, वो सामने होंगी। 3 बजे आप क्या वहां आंदोलन करना चाहते हो? 3 बजे आप वहां सरेंडर करेंगे? क्या प्रदर्शन करना चाहते हो? 3 बजे आप सरेंडर करने के लिए घर से निकलेंगे? क्या दिल्ली की सड़कें इस लू में जाम करवाना चाहते हो? आधे बीमार हो जाएंगे भाई। मैं तो बता रहा हूँ, दिल्ली वाले आधे बीमार हो जाएंगे अगर इनके चक्कर में फंस गए रोड पे तो। लेकिन केजरीवाल ने जो मैसेज देना था वो मैसेज दे ही दिया। लेकिन आप सोचो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का स्टेटमेंट केजरीवाल ने दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।